बहराइच से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किसान गुरविंदर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वही किसान हैं जिनके परिजनों ने कहा था कि उनको गोली लगी है, इसके बाद उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया गया था। बहराइच में किसान गुरविंदर का अंतिम संस्कार सुबह 8 बजे किया गया है। अंतिम संस्कार के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ साथ वहां पर गुरविंदर के परिवारजन भी मौजूद थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, गुरविंदर जो कि किसान थे जिनको गोली मारे जाने की आशंका जताई गई थी, उनका दोबारा परिजनों की मांग पर पोस्टमार्टम हुआ था। आज सुबह 8 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब से तकरीबन 40 मिनट पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनके अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था परिजनों ने और दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद गुरविंदर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उस दौरान उनके परिवारीजन, किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से सीतापुर से मौजूद हैं। सीतापुर वही जगह है जहां पर प्रियंका गांधी को और इसके अलावा संजय सिंह को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जो परिजनों की मांगे हैं उनको पूरा करते हुए धीरे धीरे इस मसले को सुलझा लिया जाए। निश्चित तौर पर विकास और ये प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी था, क्योंकि जो मृतक किसान थे उनके परिजन लगातार ये कह रहे थे कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे आखिरी अभी हमने जो खबर दिखाई है कि गुरविंदर जो इस घटना में मारे गए थे उनका दोबारा पोस्टमार्टम करवाने को भी सरकार से और प्रशासन तैयार हुआ और उसके बाद में अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि अगर ये डेड बॉडीज रखी रहती तो हालात कभी भी ज़्यादा बिगड़ सकते थे। तो फिलहाल अब जो है इनके परिवार वालों को समझा करके कि एक ये जरूर समझाया गया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी भरोसे के बाद में परिवार वाले जो है अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। हालांकि गुरविंदर के परिवार वाले लगातार ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि उसको जो है गोली मारी गई है, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है और इसी वजह से दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की गई थी। तो फिलहाल दूसरा पोस्टमार्टम भी हो गया जिसकी रिपोर्ट जो है अगले कुछ घंटों में सामने भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए खबर यही है कि गुरविंदर का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और आपने क्योंकि जिक्र किया था प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भी सीतापुर में इसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जहां पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया है और अस्थायी जेल के तौर पर उनको यहां पर लाया गया था। यानी कि अंकित कह सकते हैं कि अब गुरविंदर के जो परिजन हैं वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। अभी उनकी कोई दूसरी मांग ऐसी, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सिर्फ अब इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखना होगा। निश्चित तौर पर जी, क्योंकि देखिए गुरविंदर का परिवार लगातार ये कह रहा था कि एक तो जो है उन्होंने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया परिवार में, और उनका ये कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो वो जिक्र ही नहीं है कि गोली लगने से मौत हुई है, क्योंकि उनका परिवार को यह आशंका थी और कुछ उनके जो साथ के लोग थे उनका ये कहना था कि उनके शरीर पर गोली के भी निशान थे, लेकिन गोली का जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं आया। जिसके बाद में परिवार जो है ने साफ कर दिया था कि जब तक इस पर जो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता तब तक जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन अब क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम हो गया है, लिहाजा प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सच का जो सच होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा आपको पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करना चाहिए, जिसके बाद में परिवार तैयार हुआ है। लेकिन अब परिवार उम्मीद कर रहा है इस मामले में निष्पक्ष जांच की, जिससे कि पता चल सके कि आखिर ये पूरी घटना घटी कैसे, जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई और सच क्या है। आज की बात करें अंकित, तो आज दिन भर सीतापुर में हलचल रहेगी, गहमा गहमी भी रह सकती है। हालांकि ये पूरी कोशिश प्रशासन की है कि जो परिजन हैं किसानों के, उनको संतुष्ट किया जा सके, उनकी मांगों को मान लिया जाए। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो हलचल बनी रहेगी आज भी। निश्चित तौर पर हलचल बनी रहेगी और समझा भी जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ जो लखनऊ पहुंच रहे हैं, उनको परमिशन नहीं मिली। हालांकि उससे पहले जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने सीतापुर का जिक्र किया तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को अस्थायी जेल के तौर पर रखा गया। देखिए यहाँ पर जो सुबह से ही जो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो रात भर यहाँ पर थे और इसी गेट के ठीक पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मौजूद है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये PAC का गेस्ट हाउस है और देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से
से जुटे हुए हैं और इसके पीछे जो है 2 बैनर्स भी लगाए गए हैं और उसके साथ में एक पोस्टर भी लगा हुआ है, प्रियंका गांधी जी को रिहा करो, और वही नारे भी यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। इनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी लगातार ये कह रही हैं कि वो धारा 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे, उनको जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। तो आखिर प्रशासन का ये क्या रवैया? और फिलहाल अब तो प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, अस्थायी जेल में रखा गया है। लेकिन थोड़ी सी एक जानकारी और देना चाहूंगा, अब ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो जो है जमानती हैं। अब ऐसे में प्रियंका गांधी को एक बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसके बाद में वो इस गेट से बाहर निकल सकती हैं या उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी संभवतः वो उस बेल बॉन्ड को नहीं भरना चाह रही हैं और इस वजह से अब तक जो है उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बेल बॉन्ड में साफ तौर पर लिखना होगा कि पुलिस और प्रशासन का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और दोबारा इस तरीके की घटना में शामिल नहीं होंगे। जी अंकित, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और इस वक्त एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।